राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की जय। परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र, प्रेम समुद्र, ज्ञान वैराग्य भक्ति ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जो अर्जुन जी को निमित्त बनाकर हम सबको उपदेश कर रहे हैं। हम यदि अपने आग्रह दुराग्रह को छोड़कर श्रद्धा विश्वास के साथ प्रभु की वाणी का श्रवण करें, महत्व बुद्धि रखकर मनन करें। जब तक आप महत्व बुद्धि नहीं रखेंगे तो मनन में मिलावट कर देंगे आप। मन अपनी बात मिला देगा उसमें। मन की बात उसमें मिल जाने से रंग नहीं आएगा। गुरुवाणी, भगवदवाणी, संतवाणी, इसमें बिनहि विचारी करी शुभ जानी। अपने मन की इसमें मिलावट नहीं करनी है। जैसा बोला जा रहा है वैसा ही,
अगर उस बात के विषय में आपको ठीक से समझ नहीं आया तो फिर उसी का मनन कीजिए। उपस्थित हो तो पूछ लीजिए। अपने मन से कल्पना करके बात में मिलावट मत कीजिए कि इसका तात्पर्य ऐसा हो सकता है, हम ऐसे कर लेते हैं। तात्पर्य नहीं, जैसा कहा जा रहा है वैसा चलोगी तो तात्पर्य का साक्षात्कार हो जाएगा। कल्पना नहीं करनी पड़ेगी, वो आपको साक्षात अनुभव में आएगा कि इस वाणी का तात्पर्य क्या था, क्या है, क्या रहेगा, इसका अनुभव हो जाएगा। इसलिए महत्व बुद्धि, जैसा सुना वैसा ही मनन किया, मिलावट नहीं, और जैसा मनन किया वैसा ही आचरण में उतार लिया, अपनी धारणा बना ली, बात बन जाएगी। जिस हम सुख और शांति की खोज में जन्म जन्म से भटक रहे हैं उसकी पूर्णता हो जाएगी। हमें पूर्ण शांति, परम शांति जिसे कहते हैं, जहां अशांति का लेश नहीं है, परम सुख, चरम सुख, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, जहां लेश मात्र दुख नहीं है, ऐसे महाआनंद में हमारी स्थिति हो जाएगी। अपने लोगों का स्वभाव है अल्प सुख में तृप्ति का अनुभव करके वहां रुक जाना। ये स्वभाव है, अल्प सुख में तृप्ति का अनुभव करके वहां रुक जाना। ये स्वभाव उत्तम उपासक का नहीं होता। वो भूमा सुख का लक्ष्य बनाए हुए है, इसलिए अल्प सुखों का त्याग करता हुआ वो आगे बढ़ता जाता है। वो जब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक वो अल्प सुखों में मनोरंजन नहीं करता, विश्राम नहीं करता, आगे बढ़ता चला जाता है। अगर कहीं अल्प सुख में रुक गया तो फिर भ्रष्ट हो जाएगा। भ्रष्ट का तात्पर्य वो नष्ट नहीं हो जाएगा, पर उसका जो लक्ष्य था वो विलंब से उसे प्राप्त होगा। सतमार्ग का पथिक है, इसलिए पतित तो नहीं हो सकता, नष्ट नहीं हो सकता, दुर्गति नहीं हो सकती, पर विलंब हो जाएगा। कितना विलंब होगा ये उसकी भूल के अनुसार होगा। कैसी उसने भूल की, किस विषय पर कितनी रुकावट हुई, कितनी आस्था बनी उस विषय पर, उतने समय के लिए उसको अपने सत मार्ग में जो शीघ्रता से पहुंचने का था वो रुक गया। पर सतमार्ग नष्ट नहीं होगा। खास बात यही सतमार्ग की है, इसमें कुछ नष्ट नहीं होता, रुक जाता है, पर्दा पड़ जाता है। बीच में जो हमारी चाहत है वो जब तक पूर्ण नहीं होगी या नष्ट नहीं होगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब भगवान ने कहा कि जिसका मन पूरा वश में नहीं किया हुआ है, अधकचरा है, वो योग को प्राप्त नहीं होता। यदि वही उपासक दृढ़तापूर्वक प्रयत्न करे तो मन को वश में कर लेगा, और मन को वश में किए हुए वो योगारूढ़ कहा जाता है, परमानंद की अनुभूति का अधिकारी हो जाता है, जिसने मन को वश में कर लिया। तो अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि जैसे वायु को रोकना कठिन है, ऐसे मन को रोकना प्रभु मुझे कठिन लगता है। ये मन बड़ा परमथन स्वभाव वाला है, ये बहुत बलवान है और ये बहुत जिद्दी है, बड़ा कठिन है इसको रोक पाना, बड़ा चंचल है, अस्थिर स्वभाव वाला है। प्रभु ने कहा कि ठीक बात तुम्हारी है, ऐसा ही है, यह है, चंचल है, अस्थिर स्वभाव का है, इसका स्वभाव ही है विषयों में जाना। पर यदि हम अभ्यास करें भक्ति का दृढ़ता पूर्वक, कभी नाम जप, कभी नाम कीर्तन, कभी भक्तों के चरित्र, कभी भक्तों का सानिध्य, सत्संग सुन रहे, कभी प्रभु की रूप माधुरी का चिंतन कर रहे हैं, कभी सेवा में रत है, हमारे पास एक मिनट भी खाली नहीं है। इस अभ्यास के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है, और जो लक्ष्य बनाया है उस अभ्यास में जो हमें विस्मृति पैदा करे, उन भोगों से, उन व्यक्तियों से, उन बातों से हमें वैराग्य धारण करना है, राग नहीं रखना है।
तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में करके परमानंद की प्राप्ति होती है। फिर अर्जुन ने पूछा कि जिसका अभ्यास चल रहा है, वैराग्य से भी है, यदि वो भगवत प्राप्ति न कर पाया तो, कहीं रुक गया, किसी भी तरह से ऐसा योग भ्रष्ट हो गया तो क्या होगा? संसार को छोड़ा और प्रभु को पाया नहीं तो उसकी क्या गति होगी? प्रभु ने सबसे पहले कहा कि उसकी दुर्गति नहीं होती। भय खत्म करो। नहीं पहुंचा, हो सकता है कहीं अरज गया, हो सकता है, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। पहली बात है। दूसरी बात है, जहां से उसका साधन रुका था वो पूरा सुरक्षित है। 100 तक पहुंचा है तो 99 से नहीं शुरू होगा, एक ऊपर करके ही शुरू होगा। ये भगवत मार्ग है, इसमें घाटा है ही नहीं, इसमें लाभ ही लाभ है। अब उसका जब शरीर छूटता है, जो योग भ्रष्ट है, जिसने पहले ही निश्चय कर लिया है कि संसार में सुख नहीं है और भगवत मार्ग में कदम रखकर चला, पर लड़खड़ा गया, पूर्वाभ्यास उसे कहीं गिरा दिया, कहीं फंसा दिया, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया, तो उसकी क्या गति होगी? तो पहली बात कि उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसका साधन वैसे ही सुरक्षित रहेगा जितना किया है। आगे भगवान कह रहे हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोका नुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। जो उपासक योग भ्रष्ट हो गया है अपने मार्ग से, वो पहले बड़े सुखद लोकों को भेजा जाता है। स्वर्ग में भी बहुत तरह के, जैसे मृत्यु लोक है, इसमें बहुत से देश हैं, बहुत सी अलग अलग प्रकृतियां हैं, बहुत सी अलग अलग शोभाएं हैं, बहुत सी अलग अलग दुख हैं, बहुत से अलग अलग सुखद मनोरम दृश्य हैं, यहां मिश्रित है। लेकिन स्वर्ग ऐसे, जैसे मृत्यु लोक तो कितने देश, कितनी नदियां, कितना वन समुदाय, सब ऐसे स्वर्ग, उसमें भी अलग अलग उत्तम से उत्तम लोक, उसी स्वर्ग लोक में ही उत्तम से उत्तम भोग सामग्री, उत्तम से उत्तम वन दृश्य। उस उपासक को, उस योग भ्रष्ट को ना चाहने पर भी उसकी रुकावट के रूप में उसे वो मिला है जो बड़ी बड़ी यज्ञ और बड़ी बड़ी तपस्या और साधना करके स्वर्ग के सुखों को भोगने के लिए जाते हैं, वो उसे दंड के रूप में मिला है इस मार्ग में चलने। क्योंकि ये भी प्राकृतिक मायाकृति है ना, चला था सच्चिदानंद सुख के लिए, अरझ गया तो उसको क्या मिला दंड में? नरक नहीं, दुर्गति नहीं, क्लेश नहीं, अशांति नहीं। क्यों? क्योंकि भगवत मार्ग का पथिक है, कोई साधारण नहीं है, भगवान की दुरंत माया है, नहीं पहुंच पाया लक्ष्य तक, तो उसको दंड नहीं दिया जाता है। जिसके लिए बड़े बड़े लालायित होकर स्वर्ग आदि के उत्तम उत्तम लोगों को जाते हैं, वहां उसे भेजा जाता है दंड के लिए। ये उसके लिए दंड है। सच्चिदानंद प्रभु के नाम रूप लीला धाम का रसास्वाद करने वाला उपासक विश्व में आकर्षित या किसी भी तरह वहां भेजा गया। ले, अब एक तरह से देखो तो दंड है ना, अपने प्रभु के मंगलमय नाम रूप लीला से बिछुड़ करके वो मायाकृत सौंदर्यता, मायाकृत भोग विलासिता, मायाकृत वैभव, उसमें भेजा गया उसको। जहां की थोड़ी सी भी प्रीतम से लगन लग जाए तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। इस मार्ग का पथिक जब वहां भेजा जाता है तो उसे महसूस होता है कि मुझे दंड मिल रहा है, उसे आनंद नहीं महसूस होता। स्वर्ग में उसे आनंद महसूस नहीं होता। जो स्वर्ग की कामना करने वाले बड़े बड़े पुण्यात्मा हैं, उनको भी स्वर्ग मिलते मिलते रुक जाता है,
ऐसे स्वर्ग में नहीं पहुंच जाता कि 2-4 यज्ञ की और स्वर्ग का अधिकारी हो गया। सांगो पांग अनुष्ठान आजीवन पूरा नियम सिद्ध, फिर स्वर्ग जाता है। और ये विघ्न रूप से उसे स्वर्ग भेजा गया, वहां जहां बड़े बड़े पुण्यात्माओं को भी पहुंचना मुश्किल होता है। भेजा तो अपने तपोबल से विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु को, वापस कर दिया गया। खोपड़ी के बल आज भी हिलगे हुए हैं पृथ्वी और अंतरिक्ष के मध्य में। स्वर्ग कोई साधारण नहीं है प्रकृति रा। भक्त के लिए तो तिनके से भी छोटा है। उसको जहां सच्चिदानंद प्रभु की नाम रसधारा, रूप रसधारा, लीला रसधारा का अवगाहन करने वाला, और वो पहुंच गया प्राकृतिक सुख भोगों के आकर्षण स्वर्ग में, ये उसको दंड दिया गया। पर दंड भी कितना सुखद और महिमाशाली है। वो नरक में नहीं भेजा गया, वो पुण्यवान लोकों में भेजा गया। पुण्यवान लोकों के स्वर्ग आदि का नियम है, आप जितना पुण्य लेके गए हैं उसी के योग्यता के अनुसार आपको उस प्रांत में रखा जाएगा, वैसी सुख सुविधा में रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सब लोगों में आप भ्रमण कर सको, इसके लिए पूरी छूट है। ये समस्त स्वर्ग के क्षेत्र में जहां जाना चाहे, जो भोगना चाहे, जो देखना चाहे, और जो पुण्यवान लोग पुण्य लोगों को जाते हैं, उनको जाते ही उनका पुण्य क्षीण शुरू हो जाता है। देखना पुण्य क्षीण हुआ, भोगना पुण्य क्षीण, इसका कुछ क्षीण नहीं होना, क्योंकि सच्चिदानंद उपासना रही है। पुण्य क्षीण होते ही मृत्यु लोक के विशंति, पुण्यात्मा को जबरदस्ती ढकेला जाता ना चाहते हुए भी। इसको ऐसा नहीं होता, इसकी रुचि के अनुसार है। पर रुचि पहले ही नहीं थी तो उसे दंड सा लग रहा है। जिस दिन वो वहां व्याकुल हो जाता है, कहां फंस गया, कैसे झूठे सुखों में, उसी समय उसे वहां से हटा दिया जाता है। जब तक वो व्याकुल नहीं होगा तब तक वो अनंत काल तक चाहे तो रह सकता है, क्योंकि उसके पुण्य क्षीण होने का सवाल नहीं। कल बताया था ना, 2 बार नाम उसने प्रभु का नाम जपाया, आश्रय लिया है, उसका अमोघ पुण्य है, वो क्षीण होने वाला नहीं। पुण्यात्मा का पुण्य क्षीण होगा, लेकिन उस उपासक का नहीं। वो चाहे तो असीम समय तक रह सकता है, लेकिन उसने चाहत ही नहीं की। बिना चाहत के जब वस्तु मिल जाती है और जब चाहत कोई और होती है तो उसमें रुचि नहीं होती, उसकी अरुचि होती है। अब वो जितने दिन तक सह पाता है, इसके बाद व्याकुल होता नहीं, ये सब क्या, खत्म। अब उसको जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णता नहीं हुई ना, तो उसको मनुष्य जन्म मिलेगा। कहां मिलेगा? भगवान के सूची नाम श्रीमताम गेहे। केवल श्रीमताम गेहे लिखते, बोलते प्रभु तो धनियों के घर में, लेकिन सबसे पहला सूची नाम पवित्र धनियों के घर में। पवित्र जो धर्म से चल रहे हैं, कुल परंपरागत धर्म का सेवन करते चले आ रहे हैं, खूब ऐश्वर्य है पर धर्म से चलते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करते। कहां रखा गया था? स्वर्ग के लोग। अब वहां से कहां भेजा गया? ऐश्वर्यवान, धनवान, धर्मात्मा, ऐसे कुल में उसका जन्म हुआ। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। वो योग भ्रष्ट जब मृत्यु लोक में आता है तो सर्वसम्माननीय घर में पैदा होता है। इसमें 2 विभाग किए गए हैं। यदि किसी भोग में आकर्षण हुआ है तो श्रीमान शुचिमताम, इस घर में। और अगर भोगों में आकर्षण नहीं हुआ, प्रयास पूरा रहा पर पहुंच नहीं पाया, तो उसको श्रीमान के कुलों में नहीं, उसको योगियों के कुल में, आगे वाले श्लोक में सीधे उसको योगियों के कुल में, क्योंकि अभी उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, कोई गलती नहीं की, पर साधना इतनी मंद रही कि लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाया, तो उसको सीधे ऐसा अवसर दिया जाएगा जहां जन्म से ही भागवतिक संस्कार और कोई भोगाकर्षण नहीं और कोई भोग सामग्री का संयोग नहीं, शुरू से ही वैसी ही रहनी, वैसी ही तपस्यामय घर में, जहां भोगों का कोई भी सानिध्य नहीं, कोई भी महत्व नहीं, केवल धर्म, केवल भगवान, ऐसे कुल में जन्म होगा। तो इसका श्री शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। वो श्रीमान कुलों में जन्म लेता है। एक तो जब स्वर्ग के भोगों से अरुच की तभी तो यहां आया, तो उसको सब काटने दौड़ता है। पूर्व संस्कार की साधना
उस पवित्र कुल में जन्म लेने से बच्चापन से ही जागृत हो गई। उसको सब ऐसा, जैसे पूज्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का बड़ा वैभव माता पिता का, अगर 10 कदम भी चलना है तो पालकी में, ये सब उनको ऐसा लगता था जैसे मैं जेल में रख दिया गया हूं। जब उनकी महाप्रभु की कृपा से और भक्ति बढ़ी तो सुंदर, सुशील, पातिव्रत धर्म धारण करने वाली ऐसी किशोरी से उनका ब्याह कराया गया। एक बार भी नहीं देखा, कहीं रुचि ही नहीं, भारी व्याकुलता अंदर। भगवत मार्ग का पथिक किसी, इसमें 2 रघुनाथ दास जी, एक रघुनाथ दास जी का जो पत्नी से फिर दूसरे का ब्याह कराया जाए, फिर जगन्नाथपुरी से लौट, ये महान वैराग्यवान श्री राधा कुंड में, ये 2 रघुनाथ दास जी के चरित्र अलग अलग आते हैं। उनका भी है ऐसा, वो छोड़कर जगन्नाथ जी गए। सब भक्तों के चरित्र में देखा जाता है कि सब वैभव होते हुए भी उनका कहीं राग नहीं होता, कहीं राग नहीं होता। अवसर मिले बस भागूं अपने प्रभु की प्राप्ति के लिए। सुचि नाम श्रीमताम गेहे, सब वो सुख है जिसके लिए संसारिक मरता है। लेकिन वो उनको, ये क्या हुआ, ये पूर्व की साधन सामग्री जागृत हो रही है। भोग बुद्धि उनके अंदर आ नहीं सकती। अब देखो क्या हुआ, जो साधन जमा था उसका ब्याज बना। बीच में साधन नहीं हुआ, स्वर्ग गए, वहां साधन नहीं हो सकता कि आप वहां कीर्तन कर सको, नाम जप करो, भगवत कथा सुनो, भगवत ध्यान, ये नहीं हो पाएगा। श्रीमान के घर में, पवित्र धनियों घर में जन्म लिया तो जहां से साधना छूटी थी, रुकी थी, वहां से अब सीधे उन्नति। जिन्हों आकर्षण में उसकी साधना छूटी थी, साधन का वो ब्याज बना कि वो आकर्षण नष्ट हो गया। अभी कोई साधन नहीं हुआ और उसकी उससे ऊंची भूमिका हो गई। जैसे जड़ भरत जी जन्मे तो ऊंची भूमिका में ही तो जन्मे, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के रूप में, उन्हें कोई साधना थोड़ी करनी पड़े। अब वो वहां अरुचि पूर्वक जितने दिन रह पाएगा, अरुचि पूर्वक, ना माता पिता से, ना भोग संपत्ति से, ना सुख सुविधा, सब उसे काटने दौड़ती हैं। और जहां अवसर मिलेगा तो पूर्व साधन उसको जागृत करके भगा देगा। अब वो एकांत में जो त्रुटि हुई थी दोबारा कभी उसकी कोई गुंजाइश नहीं, उसको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। वो साधन सामग्री भस्म कर दिया उस आसक्ति को। अब वो निरासक्त होकर इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करके मुक्त हो गया। दूसरा, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। पहला तो बताया सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते, और अथवा शब्द लगा के, एक तो ये हुए जो विषय आकर्षण हो गया था, तो इतना भारी विषय, देखो मालिक का शरणागत है तो देख क्या विषय चाहता है, देख सारे स्वर्ग के सुख तेरे पास, सारे विश्व के सुख तेरे पास, क्या अब क्या करे। जिनके लिए आकर्षित हुआ उन्हीं को भस्म कर दिया साधन ने। अब अरुचि हो गई, कुछ ना स्वर्ग अच्छा लगा, ना श्रीमताम गेह अच्छा लगा, आगे बढ़ गया। ये प्रभु के भजन का प्रभाव देखो। दूसरा, अथवा वो जो योग भ्रष्ट, उसे ज्ञानवान भक्तिवान योगी कुल में जन्म होता है, पूर्ण साधन संपत्ति से संपन्न। श्रीमताम नहीं, साधन भागवतिक साधन संपन्न। ये इस प्रकार का जन्म निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। भगवान कह रहे हैं ऐसा जन्म निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। साधन करते समय कोई न कोई वासना पूर्व संस्कार के अनुसार आती है। अगर आप जितनी वासना का आदर करेंगे उतने ही उपासना बाधित होती रहेगी। जब हम लक्ष्य में चले हैं तो जरूर हमें विजय मिलेगी, पर हम किसी वासना का आदर न करें। अगर वासना का आदर करेंगे तो फिर समय बड़ा बर्बाद करेगी वो वासना। देखो विभीषण जी को कभी प्रभु से प्रगट में भी दूर नहीं होना पड़ता। अगर उन्होंने चलते समय वासना न रख ली होती
कि आज तू लंकाधिपति बन करके मुझे लात मारा है ठीक बात कहने पर, इसी सिंहासन पर एक दिन मैं भगवान के बल पर बैठूंगा, तेरा नाश कराऊंगा। ऐसा ही हुआ। जाते ही भगवान ने लंकाधिपति लंकेश कह के संबोधन किया और समुद्र से मंगा के। विभीषण जी कह रहे कि प्रभु अब तो आपके श्री चरणों की अविरल भक्ति मिलेगी, वो भी, पर पहले ये भगवान का स्वभाव है, तुमने वासना की, पहले उसे भोगो। जाओ, इतने समय तक राज्य का शासन तुम करोगे और मेरे भक्ति भी तुम्हारे हृदय में रहेगी। विभीषण जी कहते हैं हाँ, उर्कछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु अब तो नहीं है ना, अब तो आपके चरणों को देख के बह गई। प्रभु कहते नहीं, जब उपासक चलता है जिस वासना को लेके, पहले हम उसकी पूर्ति करते हैं। भक्ति तो मिलेगी ही, तुम भक्त तो रहोगे ही, हमारी सानिध्य का तुम्हें अनुभव होगा, पर प्रगट में नहीं। लंकाधिपति बनो। तो साधन में रुचि और वासना का आदर, ये अपने लोगों के अंदर बना रहता है। ऐसा नहीं कि रुचि है तो फिर चलेगा ही कैसे, साधन में रुचि भी है, पर वासना का हम निरादर नहीं कर पाते। वासना का आदर करते हैं, अर्थात अंदर छुपाते हैं उसे, कोई जान न जाए, और हम अपने मनोरंजन के लिए उस वासना का प्रयोग करते हैं। वो वासना अंदर ही अंदर हमको प्रभु से विमुख करने वाली स्थिति पैदा करती रहती है, हम समझ नहीं पाते। वो उतने क्षण, उतने मिनट अपना अधिकार कर लिया और बाद में बार बार उसी का चिंतन, बार बार कभी नहीं करना, नहीं स्वीकार करना, नहीं भोगना, नहीं देखना, और कभी हाँ ठीक तो है, अब बहुत लंबा सफर है, चलो थोड़ा खा लेते हैं, देख लेते हैं, सूंघ लेते हैं, भोग लेते हैं, ये चलता रहता है। इसलिए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रभु का बल लेकर कम से कम वासना का आदर तो मत कीजिए। समझिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप निर्वासनिक हो जाइए, अभ्यास भगवत कृपा से होगा निर्वासनिक, पर आदर तो मत कीजिए। अगर गंदी वस्तु है तो उसे गंदी तो मानिए, जो बुरा करने वाली वृत्ति है उसे बुरा करने वाली तो मानिए कम से कम। आप उसको बुराई नहीं मान रहे, आप उसे सुखपूर्वक स्वीकार कर, ये बड़ी बात। कम से कम गलत को गलत तो मानिए। आप नहीं छोड़ पा रहे हैं, ये आपकी कमी है, पर गलत को गलत तो मान रहे हैं। पर समस्या ये कि हम गलत को गलत नहीं मान रहे, हम उसको एक सुख बुद्धि से, गुण बुद्धि से, अपना हित मान करके कि थोड़ा तो सुख मिलता है ना, उसको हम छुपा के रखते हैं, आदर देते हैं। यही आगे चलकर हमारी भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देती है। भोगों में वासना सर्वथा नहीं जब तक मिटती तो उसे विचलित या योग भ्रष्ट ही कहा जाता है। ध्यान दीजिए, फिर वो उन्हीं वासनाओं के कारण स्वर्ग जाएगा। बहुतायत, जिस एक वासना में तुम फिसलोगे तो बहुतायत समुद्र है, वो मायाधीश है, ले भोग, कितना भोगेगा, क्या क्या भोगेगा। वर्षों भोग करके वहां से फिर अरुचि पैदा हुई, श्रीमान के कुलों में जन्म लेता है। और दूसरा, भीतर वासना है पर अनादर करता है। ध्यान दीजिए, ये दूसरे का है। पहले का तो वासना है पर वो अनादर नहीं कर पाया, दूसरा वासना है पर अनादर करता है, प्रतिपल असंतुष्ट है। ये कैसे कैसे दूर हो, कैसे दूर हो, साधन में लगा है और उसका विरोध है, आदर नहीं है। अब समय उसके पास ज्यादा था नहीं जीवन का, और लड़कर विजय प्राप्त नहीं कर पाया, शरीर छूट गया। समझी, वो कोई साधारण नहीं है। पहला भी साधारण नहीं है, उसकी देख लो क्या गति है। लेकिन दूसरा, तभी भगवान ने कहा निसंदेह है ये बहुत दुर्लभ जन्म होगा, बहुत दुर्लभ। उसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति था, तीव्रता से साधन पर लगा, वासना रही पर उसका अनादर किया, पर वो जीत नहीं पाया, निर्वासनिक नहीं हो पाया। बात इतनी केवल। अब उसका जब शरीर छूटेगा तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ेगा, जैसे वो, उसको श्रीमान कुलों में जन्म नहीं होगा, उसका सीधे उन कुलों में जन्म होगा जो भगवत प्राप्ति के साधन में गृहस्थ होते हुए लगे हुए हैं और सुख सुविधाएं नहीं है। सीधे
वो योग भ्रष्ट। योग भ्रष्ट का तात्पर्य मिल नहीं पाया, बस इतनी बात है। अगला उसको जो मिला पूरी की पूरी सामग्री भगवत प्राप्ति की, बस जहां उसके अंदर चेतना जागृत होगी, जैसे एकदम बालक है तो बालवत उसकी भागवतिक चेष्टाएं होंगी, बालवत भी। और जब उसकी चेष्टा जागृत होगी तो सीधे साधन संपत्ति जागृत हो गई जहां से थी, क्योंकि इतना छोटा है और इतना ज्ञान इसको है, इतना शांत रहता है, इतना भजन में लगता है, क्योंकि पूर्व सामग्री जागृत हो गई। अच्छा, वहां कोई भोग सामग्री नहीं है जिससे उसका कहीं भी कोई विघ्न पड़ सके। ऐसे घरों में जन्म होता है, माता पिता भाई बंधु सब धर्मात्मा, सब धर्म से चलने वाले। अब जहां उसके अंदर भावना उसकी पूर्व साधना की जागृत हुई, बस व्याकुलता पैदा हो गई। अब कैसे भगवान मिले, कैसे भगवान मिले। अब उसको ऐसा सब सानिध्य मिल जाता है कि उसकी जो भावना जागृत हुई इसमें आग लग जाती है, प्रज्वलित आग। अब वो रोके नहीं रुकेगी। जैसे भगवत कृपा से अपने जीवन को देखा, पिताश्री कभी पादुका पहन करके हल जोतने नहीं गए, किसान आदमी थे। 100 रुपए की अगर जरूरत है तो गेहूं बेचना पड़ेगा। किसान आदमी गेहूं बेचेगा तो खाएगा क्या? कभी स्वेटर खरीद के नहीं आते थे, कभी ऐसा नहीं कि बड़े कंबल और रजाइयां खरीद के आए। बस भोजन, 1 साल में एक बार वस्त्र बन गए, स्कूल वही वस्त्र पहन करके जाना है, वही वस्त्र रिश्ते नातेदारी में जाना है। अर्थ का अभाव, नगद अर्थ का अभाव, भोजन की व्यवस्था, नंगे पैर हल जोतना। गीता जी, गुरु जी की पादुका और भगवान के कुछ विग्रह झोली में टंगे हैं। 10 बजे तक हल जोते, फिर नहाए और गीता पढ़े, शंख बजाए। प्रसाद आया तो एक बार खड़े होके देखते थे, कोई साधु महात्मा तो नहीं दिखाई देता। ऐसे पवित्र आचरण, कभी कोई व्यसन, कभी किसी की कोई बेईमानी का सवाल नहीं होता। और एक ऐसे मार्किन डाले, एक मार्किन पहने, दूर से परम पवित्र जीवन। और विशेष कृपा, कोई हफ्ता ऐसा नहीं होता था जिसमें संत महात्मा ना आए। 2 तखत पड़े ही रहते थे दंडी सन्यासियों का, एक तरह से वास ही समझो। वो घर पुता हुआ और सामने बड़े बड़े अक्षरों में, अब लिखा है कि नहीं पता नहीं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे घर में सामने बड़ा बड़ा लिखा संत महात्मा। हम लोग छोटे थे, जब कोई सन्यासी आते पूरा परिवार हाथ जोड़कर, माताजी पिताजी सब ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। आए सब प्रणाम, फिर उनके चरण प्रक्षालन करना, चरणामृत लेना, ऐसा भाव। अब वो शाम के जब बैठते तो भगवत चर्चा करते। संतों का स्वभाव होता है, 10-20 लोग और अगल बगल के आ गए, चर्चा। हमारे मोहल्ले में जिसमें ये शरीर जन्मा, उसमें कहीं प्याज की बात नहीं, प्याज की और तो जाने दो। उस कुएं में कोई, हाँ, ऐसा पवित्र एकदम है। जो ही हमारे अंदर चेतना जागृत हुई तो वह एक बात प्रश्न उठा, सबसे हमें पूरा याद है, सबसे ज्यादा प्यार माँ के चरणों में होता है बालक का। तो लगा कि अम्मा मर गई तो कैसे जिएंगे, फिर अमुक मर गए तो कैसे जिएंगे, तो हमारा है कौन? फिर हम बचपन की या स्मृति है कौन हमारा, कौन हमारा? ये तो सब मरेंगे, फिर हमारा कौन है? संत जन जब शाम के कुछ बोलते थे तो उसके पहले कीर्तन कराते थे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। पकड़ में आ गई बात। बस शाम के एकांत बैठते, श्री राम जय जय राम, श्री राम। और जब पढ़ने लायक हुई तो इतनी चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, ये ढेर चालीसा लेकर देवी जी के मंदिर में जाना, सुबह नहा धो के सुनाना, टीका लगा कर स्कूल जाना। तो मजाक भी होता था, मास्टर भी मजाक करते हैं, पंडित आया तिलक लगा के ऐसे। बस 8 पढ़ते पढ़ते तो भागवत कई बार हो चुकी थी, शाम के रोज सुनाना होता, पिताजी माताजी से सब बैठ के सुनते। ये निश्चय हो गया कि जीवन का सार केवल भजन है। साइंस साइड में 9 में जो पास हुए 9, बस हो गया, भागो भागो अंदर से, बस भागो, बस यही, कहाँ जाना है क्या कुछ समझ में, बस यही भागो भागो, यहां से भागो।
माता जी से कहा कि अम्मा गांव में गए, हम कहा अम्मा हमारा मन कहता है हम भाग करके भगवान की प्राप्ति करें। तो भगवान की प्राप्ति भजन करो, भजन करने से तो भागने से भगवान की प्राप्ति होती है। हम कहा केवल हम आपको बताते हैं, हम बाबा जी बनना चाहते हैं, हम भागना चाहते हैं। है कौन बच्चों की कौन बात बनता है? बस हमारी बात हो गई कि उनसे बात। सुबह 3 बजे ऐसी व्याकुलता कि हम तुम्हें कैसे बताएं, बस ये प्राण समर्पित करने के लिए व्याकुल थे। किसको कहाँ कुछ पता नहीं, कैसे जीना है कैसे चलना है कुछ पता नहीं, कोई साथी नहीं, एक एक कदम पर मन हमें धोखा दे रहा था। जे ही निकले तो पहला भय, कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, कैसे जीवन चले। हर प्रश्न का अंदर से उत्तर आता, अरे नहीं भगवान चलाएंगे, भगवान चलाएंगे। 15 किलोमीटर चलने के बाद थक गए, एक शंकर जी का मंदिर, वहीं से नींव पड़ गई। बस ये हमारी सामर्थ्य नहीं थी, हमें किसी ने उपदेश नहीं किया था कि तुम भागो और बाबा जी बनो। तो हमें लगता है भगवत कृपा से ये पूर्व सामग्री जमा थी, वो एकदम उठा के ऐसे चला दी। ना कहीं जो हमें तपस्या के लिए आवश्यक था वो घर में ही हमारा हो रहा था, क्योंकि वहां विषय सेवन, विषयों की सुविधा, पूरे एरिया में बिजली नहीं थी, तो वहां पंखा बिजली तो सवाल नहीं, शौच बाहर जाओ, और सब वो मतलब जैसे देहात, कोई ऐसी सुविधाएं नहीं। तो जो तपस्या के लिए आवश्यक था वो तो जन्म से, बाल्यावस्था में ही 4 बजे पूरे सब जग जाने चाहिए, पूरे घर के, हाँ सब, जिनका यज्ञोपवीत हो गया, गायत्री जप, संध्या, और अपने अपने कार्य में सब कोई अपने सुविधा दिनचर्याएं जो जिनकी, जैसे 4 बजे के बाद कोई शैया पे नहीं सो सकता। भागवतिक संयोग। और देखो उसी का प्रभाव, बाबा सन्यासी रहे, पिता सन्यासी रहे, इस शरीर को भगवत मार्ग में मिला, बड़े भ्राता का पुत्र भगवत मार्ग, और भी सब क्या हुआ, वो कुल उसमें परमाणु हुई ऐसे कि भक्ति के संस्कार आगे बढ़ते। भगवान कह रहे हैं कि अगर वो मार्ग में चला और लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, वासना का अनादर किया, तो उसको ऐसी जगह जन्म दिया जाता है जहां जन्म से संस्कार भक्ति के, भगवत प्राप्ति के, वो फिर किसी के समझाने की उसमें जरूरत नहीं होती। उसका जन्म साक्षात उन भगवत भक्तों के कुल में होता है जिसे शास्त्र प्रमाणित करते हैं, जिनका जो धर्म है उस धर्म के अनुसार, अपने कुल मर्यादा के अनुसार, एतद् दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम, इस प्रकार का योगियों के कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत दुर्लभ होता है। शुद्ध सात्विक श्रीमानों के घर में, राजाओं के घर में, धनियों के, गुणवानों के, ये भी दुर्लभ माना जाता है। जो पहला जन्म हुआ सुचि नाम श्रीमताम गेह, पर उससे भी ज्यादा ये श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि उसमें वासना का आदर हुआ था, इसलिए उस, और इस जन्म में वासना का आदर नहीं हुआ था, तो सीधे पूर्णता ना होने के कारण उसे जन्म लेना पड़ा। पर जैसे मुचकुंद जी को जब भगवत दर्शन हो रहे हैं, तो फिर आगे का कोई जन्म होने का विधान ही नहीं होता। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जब उस यवन को, काल यवन को भगवान भगा कर ले जाते हैं और अपना पीताम्बर मुचकुंद जी को उड़ा देते हैं, वो जाके लात मारता है, हमें तो भगा के लाए, यहाँ गुफा में सो रहा है। वो समझा भगवान सो रहे हैं। मुचकुंद जी की आंख खुली और उनको था कि तुम्हें सोते समय जो जगा देगा वो भस्म हो जाएगा, दृष्टि पड़ती वो भस्म हो गया। जी भस्म हुआ, सो भगवान सामने आ गए, भगवान को देखा, स्तुति की। भगवान ने उनसे कहा कि मैंने अपनी तरफ से तुम्हें दर्शन दिए, पर तुम्हें हमारी प्राप्ति के लिए अगला जन्म तुम्हें होगा। अब उनका कहां जन्म हुआ? नरसिंह मेहता के रूप में। वही मुचकुंद जी नरसिंह मेहता के, और जन्म से ही महाभागवत। और कैसी परिस्थिति, इसकी भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं थी। ये कैसी परिस्थिति के आसपास 2-4 साधु महात्मा हर समय घेरे रहते थे। अगर वो भात भरने जा रहे हैं तो वो भी टूटी गाड़ी, और वही भी सब भगवान के प्रेमी भक्त जन जा रहे हैं। उस गाड़ी को हाँकने वाले कौन बनते? ठाकुर जी बनते हैं। कैसी महिमा वही। पर भगवान चाहते हैं कि आप भक्ति में तन्मय होकर हमें प्राप्त हो। अर्जुन जी के सामने खड़े हैं,
पर उपदेश कर रहे हैं, मेरा अनन्य चेता बनो, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशा। अर्थात भगवत दर्शन से भी श्रेष्ठ बात है जो भगवान को प्रिय है, क्या? भगवान का अखंड चिंतन। भगवान तो कभी भी किसी को एक क्षण में परम पद दे सकते हैं, उनके लिए कोई नियम थोड़ी है, पर वो चाहते हैं कि आप भजन में ऐसे डूबो, तो नहीं डूब पाए तो अगला जन्म आपको दे देते हैं। अगर आप डूब जाए तो जीते जी परम पद में आरूढ़ हो जाए, आपको महसूस होगा, अनुभव होगा, अब मैं कृतकृत्य हो गया, अब मेरा जन्म नहीं। आपको खुद अनुभव होगा, दूसरे को श्री हरिवंश प्रमाण मनम आपके मन में ही आ जाएगा, हो गया हमारा काम। वो वाणी से नहीं, अंदर से अनुभव में आ जाएगा। प्रभु कह रहे हैं कि ये जो दूसरा जन्म है महापुरुषों के यहां, ये बहुत दुर्लभ है, क्योंकि वहां का वायुमंडल ही परमार्थिक होता है। संसारिक भोगों का बाहुल्य नहीं होता और उनकी महत्ता नहीं होती, तो वहां के वायुमंडल से, दृश्य से, उनके संग से, वहां की शिक्षा से और मेरे अनुग्रह से ये सब विधान बन गया। वो बचपन से ही भगवत मार्ग को स्वीकार कर लेता है और दुर्लभतर परम पद का अधिकारी बनता है। एक प्रसंग आता है वासना का आदर कर लेने का। कल बताया था कि कोल्ह जी अल्ल जी की चर्चा में, कोल्ह अल्ल भाई दो कथा सुखदाई सुनो, पहिलो विरक्त मद मांस नहीं खात है, हरि ही के रूप गुण वाणी में उचार करे, धरे भक्ति भाव ही ये ताकी यह बात है, दूसरो अनुज जानो खाए सब उन्मानो, नृप ही को गावे प्रभु कभू गाय जात है, पर बड़े के अधीन रहे सोई करे सोई कहे, ईश करी चाहे आप दीनता में मात है। और श्री कोल्ह जी और अल्ल जी की इन दोनों भाइयों का चरित्र सुनो, इसके सुनने से प्रभु में विश्वास और भक्ति बढ़ती है। इन दोनों में बड़े भाई श्री कोल्ह जी थे, जो संसार के विषयों से बिल्कुल परम वैराग्यवान, तामसी पदार्थ तो छूते भी नहीं थे, खाने पीने की तो बात जाने दो, हर समय भगवत नाम, भगवत रूप गुण, बस इन्हीं का गान करते, इन्हीं के ध्यान में रहते थे। और इनके जो दूसरे भाई थे छोटे अल्ह जी, वो सब कुछ खाते पीते थे, राजसी भोग भोगते थे, और राजा के साथ, राजकुमार के साथ ही बैठते उठते और राजाओं के ही गुण गाते, रजोगुणी रूप की महिमा गाते। वो बड़ी सुंदर थी, वो बड़ा सुंदर था, ऐसा वैसा। कभी वो भगवान का गुणगान करने में रुचि नहीं रख रहे थे। पर खास बात थी कि वो बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। जो भक्त थे बड़े भाई, उनका वो आदर करते थे। लेकिन कभी कभी भगवान की कोई चर्चा सुन लिया, कोई ऐसे पद गा दिया, रुचि नहीं। रुचि तो राजाओं के रूप गुण का गान करना, उनके भोग विलास में, वैसे ही सब खाते जो नहीं खाना चाहिए। पर खास बात क्या हुई, बोले बड़े के अधीन रहे, उनके सामने जाते ही नम्र रहते। ईश्वर और अपने बड़े भाई भक्त में कोई अंतर उनकी दृष्टि में नहीं था, इतना आदर करते थे। ये बहुत बड़ी बात हो गई। उनके सामने जितनी देर रहते बहुत दैन्य रहते, बिल्कुल मानो एकदम साधु। बाद में तो सब रजोगुणी। बड़ा भाई देख करके अंदर से बड़ा दुखी होता कि सामने तो बहुत दैन्यता करता है, पीछे ये सब मनमानी आचरण करता है, क्या करें? इसको ले चलें एक बार भगवान के सामने, इसको ले चलें, शायद इसकी बुद्धि बदले। तो बड़े आए कही चलो
द्वारिका निहारे सही, मिथ्या जग भोगया में आयु ही बिहात है। भाई हमारी एक बात मान लो तुम, चलो द्वारिकाधीश के दर्शन करने चलते हैं। ये जो तुम राजकुमार के साथ रहकर सब भोग विलास करते हो, बिल्कुल बेकार तुम्हारा जीवन जा रहा है। मेरी बात मान लो तो आज्ञा के अधीन चलो, आए पुरलीन भये, नए चोज मंदिर में सुनो कान बात है। कोल्ह ने सुनाए सब जे नाना छंद गाए, पाछे अल दोई चारि कहे सकुचात हैं। भर्यो ही हुकारो प्रभु, कही माला गरे डारो, ल्याए पहिरावे कहो मेरो बड़ो भ्रात है। चलो द्वारिकापुरी, द्वारिकाधीश के दर्शन करो, उनको साष्टांग प्रणाम करो, तुम्हारा मंगल होगा। क्योंकि श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करने वाले का जो सौभाग्य उदय होता है, वो बड़े बड़े यज्ञों के करने वाले का भी नहीं होता। एकोपि कृष्ण कृतः प्रणामो, दशाश्वमेधा भृतेन तुल्यः, दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्मो, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। एक बार श्री कृष्ण को दैन्य भाव से साष्टांग दंडवत करने वाले का कैसा लाभ होता है? बोले 10 अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ 10 अश्वमेध यज्ञ के अवृत स्नान का अर्थात पूर्णता का उसे फल मिलता है। पर 10 अश्वमेध यज्ञ और श्री कृष्ण के प्रणाम करने वाले का अंतर यह रहेगा कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला स्वर्ग आदि लोकों को भोग कर मृत्यु लोक आएगा और कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाए। चलो प्रभु श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो चल करके। अल्ल जी तो कोल्ह जी को ईश्वर की तरह मानते थे, जो आज्ञा उनके साथ चल दीजिए। द्वारिकापुरी पहुंचे, प्रभु के सामने, द्वारिकाधीश के सामने एक विलक्षण घटना घटी, जिसे कान लगाकर सुनिए। क्यों कह रहे कान लगाकर? क्योंकि इससे तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा, इससे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे प्रभु की भक्ति कितनी सामर्थ्यशाली है। कोल्ह जी ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए पद, ऐसा करना भी चाहिए, जब अपने ठाकुर के दर्शन करने जाए तो कोई पद उनकी महिमा से भरा हुआ, अगर वहां वातावरण भी देखे, मानो जैसे श्री जी के सामने, राधा वल्लभ जी के सामने समाज हो रही, तो चुपचाप सुनो, बोलने की जरूरत नहीं। ऐसा अवसर है कि आप गा सकते हैं तो कोई पद सुना सकते हैं। देखो माई सुंदरता की सीमा, जो आचार्य महापुरुषों ने गाए हैं। कोल्ह जी ने सुंदर पद प्रभु को सुनाया। अल्ल जी हाथ जोड़े चुपचाप खड़े हुए हैं। भगवान को जो बहुत प्रिय बात है वो ये है कि भक्त चरण धरि भाव तरत भवसिंधु अगाध। अगर भक्तों के चरणों में भाव आ जाए तो तरने में देर नहीं लगती है, और भक्त के चरणों में भाव रखने वाला दैन्य होता है। ये दो विशेष लक्षण अल्ल जी में है, जो यद्यप कुमार्गामी आचरण कर रहे हैं, पर ये दो बात है। भक्त भाई को भगवान के समान मानते हैं और अपने को बहुत नीच मानते हैं, मैं बहुत नीच हूं इसलिए दैन्य है। श्री कोल्ह जी ने पद सुनाया। द्वारिका के नाथ, सब नाथन के नाथ प्रभु, देवन के दिव्य देव संकट सहाय हैं। ब्रह्मा शिव देव दैत्य दानो अरु मानवादि, सब ही के रचैया और सब में समाये हैं। कारज के कारण ओ तत्वन के तत्व आप, माया के अधीश ईश
अलख लखाए हैं, महिमा महान गावें, वेद और पुराण कुल पार नहीं पावे, हारी शीश को नवावे हैं। द्वारिकाधीश को पद सुनाने के बाद कहा, भाई तो भी तो बहुत बढ़िया गायक है, राजाओं की सभा में गाता है, देख सुना द्वारिकाधीश को। वो सुख चाहते हम कैसे सुनाए, हमारे अंदर तो भक्ति ही नहीं है, जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं वो बात ही हमने नहीं, हम जब कह रहे हैं तो सुनाओ ना। तो उन्होंने प्रभु की ब्रज लीला संबंधी पद सुनाए। बड़ा सुंदर उनका स्वर था, क्योंकि राजाओं की सभा में वह सब रजोगुणी काम था। द्वारिकाधीश के सामने बड़े भ्राता भक्त की आज्ञा हुई तो गाय, गलीन में गोकुल की गासी गासी गोपीन को, गोरस ओ गोरस को दान ले सिहायो है, सगरियल बेलीन को नवल नबेलीन को, गाय के गवायो अरु नाच के नचायो है, अबुलान आन मान प्राण की हरन हारी, बांसुरी बजाए घर बार भूलवायो है, ये जशुदा के छैया, ये रास रंग के रचैया, भैया नेह की नदी में तय नहायो और नहवायो है। देश विदेश के देखे नरेशन रीझिक को जो बूझी करेगो, याते तने तन जात गिरो गुण, सौ गुण अवगुण गाठी परेगो। बांसुरी वारो बड़ो रिझवार है, श्याम जुने कुसुधार ढरेगो, ये लाड़ी लो छैल छबीलो अहीर को, पीर हमारे ही की हरेगो। वाह वाह वाह, द्वारिकाधीश बोल पड़े, वाह वाह। सब आश्चर्यचकित हो गए प्रभु के श्री विग्रह से। साक्षात द्वारिकाधीश बोल पड़े, वाह वाह, ब्रज की लीला। प्रभु चित्त चोर के भी चित्त को चुराने। महामहिम श्री जगन्नाथ जी का जो आप रूप देख रहे हैं, ब्रज लीला श्रवण का परिणाम है। प्रेम विकल विह्वल स्वरूप जो जगन्नाथ जी का है, ये ब्रज लीला महाप्रेम स्वरूप है। प्रभु ने हुंकार भरी, वाह। कोल्ह जी ने गाया, द्वारिका के नाथ हो सब महिमा। जब अल्लाह जी ने गाया, पूरा मंदिर आश्चर्यचकित हो गया कि वाह वाह वाह। पहला आश्चर्य तो कि आज तक कभी कोल्ह जी के सामने कोई भागवतिक चमत्कार नहीं प्रकट हुआ था। अल्लाह जी कभी दर्शन करने नहीं आए थे, वही उपद्रव रजोगुणी। पर आज दर्शन करने आए, भगवान ने वाह वाह कह दिया। पहले ही चुभा, एको बार हम इतना आए, रोज आए, दर्शन किए, गाए, कभी वाह वाह नहीं। हम तो जानते हैं ना, आप भी जानते हो कि शराब वो सब वाह वाह वाह। चलो ठीक, थोड़ी तसल्ली। अब दूसरा प्रोग्राम, माला और प्रसाद। जाओ, जो अंग शेव उनसे पहनाओ जाके अल्लाह जी को। नजदीक गए, अल्लाह जी किसका नाम? जी, ये माला दो। नहीं नहीं, हमें नहीं दी होगी, मैं तो नीच आदमी हूं, गंदा आचरण करता हूं, ये मेरे भाई को दी होगी। ये जन्म से भगवत भक्ति में लगे हैं, प्रभु के इन्हीं के चरणों के हम आश्रित, इनको दे। नहीं नहीं, भगवान ने नाम लेकर कहा अल्लाह जी को देना। अल्लाह जी तुम्हारा नाम? हाँ, माला पहना दी, प्रसाद। अब तो कोल्ह जी की दृष्टि बदल गई और भगवान की तरफ प्रणय कोप से देखेगी। मतलब अपमान ही करना था तो थोड़ा हल्का करते, इतला कि हम इतला गाते रहे, कभी वाह वाह नहीं कहा। और इसने गाया और माला प्रसादी।
हृदय में एकदम, इनको नहीं दिया, आपको दिया है, आपका अल्लाह जी नाम पहला। ये है, थोड़ा भी अगर कहीं दासत्व में कमी रह जाती तो ये बात आ जाती है। अरे हमारे स्वामी हैं, यहां प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम लिवा के लाए, तो इस नाते से प्रभु कितना इसको आदर दे रहे हैं। प्रभु दयो पे नया ही दयो, बड़ो अपमान भयो। ये बात समझनी है यहां कि हम जिनके शरणागत हैं उनके द्वारा की हुई कोई भी चेष्टा हमारा अपमान नहीं हो सकती, हमारा सम्मान है। पर वो समझ नहीं पाते, हम कहीं ना कहीं अपने अहम को बचा के रखते हैं। ध्यान देना, इसे मिटाना होगा, नहीं आप अपने स्वामी के ही प्रतिकूलता का चिंतन करने लगेंगे। जिनकी शरण में उन्हीं की प्रतिकूल किया कराया, फिर सब रुक जाएगा। इसलिए सावधान रहें। यद्यपि पतन नहीं होगा, पर काहे को जलोगे, समय बर्बाद करोगे। तो फिर अगर तुम हमें नीचा दिखाने की कोशिश करोगे तो फिर हम तुम्हें नीचा दिखा देंगे। ऐसा होता है। सेवा में जो रहते हैं, प्रभु की जो शरण में हैं, अगर आदेश हुआ कि मान को धूल धूसरित करके ऐसी स्थिति में ला दो कि तुमसे नीच कोई नहीं है, तो ये तुमको सर्वश्रेष्ठ पदवी देने के लिए, उसको लगता है अच्छा, मतलब अभी तक हम पूरा सर के बल खड़े रहे हो, तुम समझते हो कि हम कुछ है ही नहीं, तो अब हम बाम चलते हैं, प्रतिकूल चलते हैं, देखते हैं कैसे संभालते हो। और ये तब तक समझ में नहीं आता जब उधर से प्रतिकूलता होती, तब समझ में आता है, नहीं तो समझ में नहीं आता। और सच्चे महापुरुष कभी तुम्हारे मान का पोषण नहीं होने देंगे, कभी नहीं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पतन कराने वाली चीज है। इसीलिए 15वें अध्याय में भगवान जो परम पद आरूढ़ का लक्षण करे, तो निर्मान पहला शब्द, मान रहे सबहि मान प्रद आप अमानी। और ये मान रोग जीवत्व को पुष्ट करता है, देहाभिमान को। और जहां आप महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त किए, तो महापुरुषों के समान आपको मान मिलेगा, क्योंकि उनके सानिध्य में वो सम्मान जब हम स्वीकार कर लेते तो मान का रोग बढ़ जाता है। और जब महापुरुष देखते हैं कि ये तो मान से रोगी हो रहा है, तो फिर उसका ऑपरेशन होता है, तब वो उसी के प्रतिकूल हो जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा स्नान कराने के लिए मां ले जाती तो बुरा समझते हैं कि हमें खेल से हटा कर, क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर सुधार मन को, अंदर की बात है, बाहर की नहीं। बाहर से आपके आचरण दैन्य हो सकते हैं, पर अंदर से आपकी वृत्ति अनुकूल और दैन्य होनी चाहिए। इनको अंदर से बहुत बुरा लगा, बचपन से भगवान का भजन कर रहा हूं, आज तक शाबाशी नहीं दी, आज तक माला प्रसाद। ये छोटे भाई ऐसा, दयो पे नया ही दयो। ऊपर से पुजारी यही कह रहे कि आपको नहीं दिया, इनको दिया है। दयो पे नया ही दयो, बड़ो अपमान भयो। गयो बूढ़ो सागर में, दुख को न पार है। बूढ़त ही आगे भूमि पाई, चलो झूमी। प्रीति सो अनीति भूले, नाही मानो तरवार है। सो ही आए लेन हरिजन, मन चैन झिल्यो। मिल्यो कृष्ण जाय पायो, अति सुख सार है। बैठे जब भोजन को, तो दई उभय पातर ले। दूसरी जो कैसे कही, वही भार प्यार है। अल्लाह जी के कहने पर पुजारी ने कोल्ह जी को साफ कह दिया, ये माला तुम्हें नहीं, ये अल्लाह जी के लिए है। कोल्ह जी को लगा बहुत बड़ा अपमान भगवान ने कर दिया। बस ये बात समझो, भगवान मंगल भवन है, भगवान से सम्मान चाहते हो, उनकी हर चेष्टा मंगल स्वरूप है। ये रहता है, पक्का रहता है। और ये बहुत बुरा रोग है, बड़े बड़ों के अंदर रहता है। भाई रात दिन हम सेवा में रहते, थोड़ा तो सभा में बोलो कि हम तुम्हारे जिलाए जी रहे, तुम्हारे पोसे वो चाहता है। भाई ये है ना, पूरा हमारा जितना कुछ इन्हीं से चल रहा है। नहीं हम तो आपके इशारे से चल, पर अंदर जो फुलरा चढ़ा,
वो गिराएगा तुम्हें, ये पक्का। अब अगर उसे ये माना जाए कि हमारा अपमान हो गया, तब तो भाई बहुत ही मतलब मंदबुद्धि। गुरु के द्वारा की हुई चेष्टा अपमान होती है क्या? और जब हम ऐसी वृत्ति रखते हैं कि इन्होंने हमारा अपमान कर दिया, तो फिर शरणागति पर संशय खड़ा हो जाता है कि आपने क्या समर्पित किया था शरणागति में, तन, मन, वचन और स्वयं। तो अपमान किसका हो रहा है? उनका समर्पित तन, उनका समर्पित मन, उनका प्राण, उनका सब कुछ। तो वो अगर आपको ऐसा ही लग रहा, तो अपने आप का अपने आप से अपमान करने तुम्हें परेशानी क्या है? अगर आपको ऐसा भास भी हो रहा कि हमारा अपमान हो रहा है, तो तुम्हारा है क्या, तुम बचे क्या? कम से कम इतना ही सोच लो। तो उनको लगा कि भगवान ने बहुत बड़ा हमारा अपमान पूरी इस द्वारिका के मंदिर में सभा में कर दिया। अब तो जीना जिसके लिए हम भक्ति करते थे, उसी ने अपमान। कैसी देखो लीला कैसी विचित्र होती है। कोल्ह जी ने अपना अपमान समझ करके आत्महत्या करना उचित समझा। इतना जलन हो गई, अब ठीक नहीं है, तो समुद्र में जाके कूद गए। अब समुद्र में डूबते चले गए। जब नीचे गए तो दिव्य भूमि, जल का प्रभाव खत्म, सुंदर ऑक्सीजन, सुंदर वायु, ऐसे द्वारिकापुरी में पहुंच गए। ऐसे भक्त डूबना भी चाहे तो भगवान डूबने देंगे क्या? द्वारिकापुरी पहुंच, दिव्य द्वारिका का दर्शन, परमानंद की अनुभूति हुई। पर अंदर ही अंदर जल रहे हैं कि है तो वही द्वारिकाधीश, जो माला उसको दी थी हमें नहीं दी। अंदर जलन है, भूल नहीं पा रहे थे। जैसे तलवार का घाव हो तो कर सकता रहता, तो प्रभु के प्रति थोड़ा गुस्सा कि छोटी ही माला हमें भिजवा देते ये माला वाली बड़ी चक्कर है। जैसे समाज में जाए ना, जिस अपने समाजें होती तो निमंत्रण में, जैसे समाज में गए, 50 लोग बैठे हैं, तो उसमें क्या होता है, लिफाफा, माला और चद्दर। जरूरत नहीं ना लिफाफा की, ना चद्दर की, ना माला की, बगल में सबको पहना दिया गया। मान, ये तभी परिचय में आता है मान। देखो, मान चाहने के लिए हम अपने को बहुत नीचा दिखा सकते हैं। मैं दुष्ट हूं, अधम हूं, नीच हूं, पामर हूं, और जूता के पास बैठ जाएंगे जाके, बात समझना। लेकिन उसमें भी मान की चाहत होती है। बात तब होगी जब जबरदस्ती तुम्हें कोई वहां बैठे हैं, और फिर आप अपने को अधिकारी मानकर कि हाँ यही मेरा अधिकार है, तो समझ में। अपने को कह रहे हैं हम नीच हो, जब दूसरा कहेगा नीच है, पाखंडी, तब कैसा लगा? हाँ, तो ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। अब वो घाव की तरह उनको अंदर आनंद तो आ रहा है दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शन में। आगे भगवान के पार्षदों ने, आइए प्रभु आपको बुला, और आनंद हो। भगवान के पार्षदों ने अगवानी की, और आनंद मिला, बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ी शांति, बड़ी दिव्यता का अनुभव हो रहा है। भूल गए जो अपने भाई के सम्मान की ईर्ष्या जगी थी, शांत सी होगी। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान द्वारिकाधीश के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, परमानंद की बाढ़ आ गई। कोल्हे जी से कहा हो, पार्षदों से, सबसे पहले हमारा इन्हें उच्छिष्ट पवाओ, बैठो। बैठा ले गए, 2 पत्तल लगाओ। तो उन्होंने सोचा कोई और भागवत आया होगा पास, 2 पत्तल। तब तक तो उनको कुछ नहीं, फिर पूछा कि जब उनका परोस गया प्रसाद, तो दूसरा पत्तल भी परोस गया। तो प्रभु इसमें कौन? बोले अल्लाह जी के लिए। मैं फिर और मतलब यहां भी अभी हमने पाया ले, उसके लिए पत्तल लगवा दिया, वो फिर अंदर जो है पूरी जलन। तुम्हारे छोटे भाई अल्लाह जी के लिए है, और वो तुमको भी तो बहुत प्यारा है। अब अंदर ऐसे मसोस के रह गए कि मतलब बात क्या है, इतना प्रभु इतना उसको प्यार करते। यहां भी आज सबे विश्व भयो दुख गयो, सोई हुयो नयो, दयो पर बोधवा की बात सुन लीजिए। एकदम चेहरा बदल गया प्रभु की तरफ, फिर वही प्रणय कोप से देख, प्रभु नाराज मत हो, तुम जानते नहीं हो, तुम अभी के भगत हो, वो हमें कितना प्यार करने वाला भक्त है, तुम अभी सुनो, हम तुम्हें बता रहे हैं वो कौन है जो तुम्हारा भाई बना है आके। आज जिसे तुम रजोगुण में देख रहे हो, एक वासना का आदर करने से
उसका मार्ग रुक गया। वो जितना तुम भजन अभी तक किए हो ना, बहुत छोटा है उसके भजन के आगे जितना उसने भजन किया है। तेरो छोटो भाई मेरो भक्त सुखदाई, ताकि कथा ले जताई, जामे आप ही सो दीजिए, प्रथम जन्म मांझ बड़ो राजपुत्र भयो, गयो गृह त्याग सदा मोसुमति भीजिए, आयो बन को भूप संग राग रंग रूप, देख चाह भई देह दई भोग कीजिए। कोल्ह जी से कहा कि तुम अपने भाई की बात जान जाओगे तो कभी ऐसे ईर्ष्या उससे नहीं करोगे, तुम उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। जानते हो बड़ा प्रिय मेरा भक्त है वो पूर्व जन्म में राजपुत्र था और उसने बचपन से राजपुत्र राजकुमार होते हुए सब भोगों का त्याग करके बैरागी हो गया। राजपद का अधिकारी था, राजपद राजभोगों का त्याग करके वो एकांत वन में निरंतर कष्ट सहते हुए मेरा भजन करने लगा। मन बुद्धि लगाकर सतत मेरा भजन कर रहा था। ध्यान पूर्वक सुनना। बहुत समय व्यतीत होने के बाद उस जंगल में एक राजा अपने पूरे परिकर के साथ मनोरंजन के लिए आया। तो राज वैभव, यद्यपि राजकुमार ही थे, बचपन से वैरागी हो गए, एकांत सेवन करते थे। अब राज वैभव के इन्होंने देखा, बहुत सी सुंदर सुंदर युवतियां, ऐसा सब भोग विलासिता सब। इनके मन में विषय सुख का आदर हुआ कि अगर बाबा जी न बनते तो ऐसा ही हमको भी सुख मिलता। आदर हो गया। अब वो वासना इतना जोर पकड़ी, इसमें देर नहीं लगता, समुद्र बनने में तरंग आई और आपने आदर किया और पूरे हृदय पर अधिकार कर लिया। अब तो बस भजन रुक गया। के विधि मिले सुंदरी बाला, जैसे नारद जी के मन में नहीं, ऐसे कि अब ये सब कैसे भोग प्राप्त हो। संसारी सुख भोगने की प्रबल लालसा हो गई और उसी को लालसा को लिए हुए शरीर छूटा। भगवान वर्णन कर रहे हैं, तो मैंने बड़ा स्वस्थ और तेजस्वी इनको शरीर दिया। भोगो विषय को, लो मालिक हैं हमारे। तुम्हारा मन हुआ, तुम्हारी वासना जागृत हुई और राजा के राजकुमार से मित्रता कराई और जन्म दिया ऐसे महाभागवत के घर में। कोल्ह जी के भाई बने आके। देखो कैसा विधान, कैसा कवच है भक्ति का, वासना है तो संग राजकुमार का। वैसे ही जो भोग देखे थे वही भोग राजकुमार के साथ खूब भोगो, खाओ पियो दुनिया का। अब भक्त का संग और वासना, देखो भगवान कैसा यही संयोग होता है। अब भक्त के संग ने उस वासना से खींचा है, जीवन असार चलना द्वारिकाधीश। सामने गए और जहां से रुका था साधन वही जागृत हो गया। केवल तो प्रभु का स्वभाव सूरदास जी वर्णन करते हैं कि विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब हो ऐसे। प्रभु बीच वाली बात नहीं देखते कि हमको छोड़कर विषयों में, यही तो अगर वो ऐसा देखें तो अपने लोग तो कभी आगे ही नहीं बढ़ सकते, भगवत मार्ग में चल ही नहीं सकते। भगवान ने बताया कि तुम्हारा अभी तो बहुत छोटा भजन है, इसका भजन देखो। पर एक वासना का आदर करने के कारण उसकी ये गति हुई कि उसको ऐसा संयोग मिला। विषयी जनों को विषय भोगते देखकर या विषयी पुरुषों की बात सुनकर विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती ही है। यदि कहो कि कोई विरक्त है, राज्य सुखों का त्याग करके आया है, तो ये कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं बलवान इंद्री ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। कोई भी हो
ये नहीं सोचना चाहिए कि इन भोगों को तो हम छोड़ करके आए, अब हमें कौन परास्त कर देगा, उससे घटिया भोग तुम्हें गिरा देगा। ये माया है, बिल्कुल कहीं नहीं, अभिमान नहीं आना चाहिए, बहुत सावधान। देखो ना, राजकुमार होते हुए राज वैभव छोड़ दिया, आज एक राजा के भोग विलास को देखकर वासना जागृत हो गई, और ऐसी जागृत हुई कि भजन रुक गया, उसी वासना की प्राप्ति के लिए व्याकुलता हो गई। मन की गति बहुत दुष्तर है। महान त्यागी विरागी सौभरी ऋषि को मछलियों का विहार देख करके ब्याह करने की इच्छा हो गई थी। भगवान शंकर मोहिनी रूप में देखकर आसक्त हो गए। इंद्रियां बड़ी विद्वान और ज्ञानियों को भी आकर्षित करने वाली हैं, इसलिए कभी कोई अभिमान न करे। विषयी पुरुषों का संग, विषय दृश्य, विषय वार्ता, ये कोई कैसा भी हो पतित कर सकता है। श्वास श्वास पर नाम जप करे, वासना की बात आते ही डर जाए, हृदय में उसका कभी आदर न करे, आदर करने से ही पतित हो जाता है। श्री भगवान ने कहा वो पूर्णता में ही था, पर ये वासना केवल आ गई, इसलिए वासना का दृश्य दिखा दिया इस जन्म में, अब वो फिर पूर्ण हो गया। भजन का एक बात है कि वो बढ़ता है, जैसे भगवान का रूप बढ़ता है, भगवान की महिमा, ऐसे भजन है। वो वासना तो मिली ही, और जो भजन स्टॉक में था वो बढ़ा और सीधे भगवत प्राप्त बना दिया। अभी अभी पद गाया, सीधे भागवतिक संपर्क और तन्मयता, एक भी विषय चिंतन नहीं है उनके हृदय में। जो भोगा उसकी कोई भी पुनरावृत्ति संस्कार नहीं, ये खास बात होती है। अगर भक्त की कहीं वासना पूर्व की और भगवान उसका, तो उसमें संस्कार नहीं बनेगा। जैसे भोगियों का संस्कार होता है कि भोगा पुनः संस्कार, पुनः उसकी तृष्णा वासना, ये नहीं होगा। उसको घृणा पैदा हो जाएगी अंदर से, संस्कार रहित हृदय होगा, क्योंकि वो प्रभु की तरफ से चल रहा है, डॉक्टरी चल रही, वो ऐसा नहीं। ये बहुत कृपा का मारा। आप तभी तो कहते हैं आंख मूंद के दौड़ो गिरोगे नहीं, आंख मूंद के दौड़े। अब तुम्हें चिंता नहीं करनी, ऐसे चिंतामणि चरणों का आश्रय ले लिया है, अब चिंता, बोले चिंता नहीं करनी तो फिर आज से फिर पिटाई होगी, विषय नहीं पाओगे। बार बार हम ये कह रहे हैं, इसलिए इस मार्ग में चलने के लिए करें, इधर नहीं। इधर तो चिंता ही चिंता है, तुम निश्चिंत हो ही नहीं पाओगे। निश्चिंत होने का ये मार्ग है। और भगवान ने कहा देखो, तुम इस जन्म में भक्ति कर रहे हो, पर कैसी तुम्हारी भक्ति रंग लाई है कि तुम्हारे ही आश्रित, तुम्हारे ही भाई का आदर होने पर तुम्हारे अंदर कितनी जलन है। तुम प्राण त्यागने के लिए और वो तुम्हें अब भी कितना प्यार कर रहा है। तेरे ही वियोग अन्न जल सब त्यागी दियो, जियो नहीं जात वापे बेग सुधि लीजिए। जिस दिन तुम समुद्र में कूदे, उसी समय समुद्र में कूदना चाहते थे, लोगों ने पकड़ लिया, आज भी उन्होंने अन्न जल नहीं पाया, प्राण त्यागने के लिए तैयार है आपके लिए। और आप कितनी ईर्ष्या से युक्त है। आप सोचिए आप किस कोट के भक्त हैं। ये प्रसाद लो और जाओ, प्रसाद हाथ पे प्रसाद दीनो, आए घर चीन लीनो, सुपनो सो गयो बीती, प्रीतिवासो कीजिए, द्वारिका को संग सुनी, आवती ही आगे चलो, मिलो भूमि पर दृग भरी वह दीजिए, कही सब बात श्याम धाम तजुताही छिन, करो बनवास दो अतिमति भीजिए। तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग दिया है, तुम्हारे वियोग में वो प्राण त्याग देगा अगर तुम नहीं पहुंचे। शीघ्र जाओ, भगवान जी ने वो प्रसाद दिए, जाओ उनको देना। और प्रभु की वो शंख चक्र के छाप लेकर के आए। अब वो जो अपमानजनित दुख था क्षण में नष्ट हो गया, क्योंकि अज्ञान के कारण था। अपने भाई पर अपार प्रेम हुआ। अल्लाह जी ने जब सुना कि कोल्ह जी को द्वारिकाधीश के दर्शन हुए, तो भूमि पर लेटकर उनको प्रणाम करके उनका स्वागत किया। दोनों भाई आंखों में आंसू भरकर मिले, भगवत प्रसाद पाया, और वहीं से आजीवन के लिए दोनों वनवासी होकर भगवत प्राप्त हुए। देखो, वासना का आदर करने से इतना विघ्न पड़ा, पर नाश नहीं हुआ, पतन नहीं हुआ, फिर वही बैरागी बने और भजन की पूर्ति हो। तो आप ही जो भजन कर रहे हैं ना, एक एक मिनट प्रभु देख रहे हैं,
द्वारिकाधीश पूरा देख रहे ना, आगे की पीछे की सब। हमें ये नहीं सोचना कि हमें कोई देख नहीं रहा, अच्छाई या बुराई भी। बहुत भजन कर रहा हूं, कोई शाबाश तो कहने वाला नहीं नहीं, जिसके लिए भजन करे वो शाबाश दे रहा है, वो देख रहा है। कोई देख नहीं रहा, मनमानी कर लेते हैं। नहीं नहीं, जिससे मिलना चाहते हो, जिसका भजन करे वो देख रहा है, तुम मनमानी कर रहे हो, इसलिए सावधान रहो। श्री भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरा भजन अविनाशी है। हाँ, थोड़ी रुकावट आ जाएगी यदि आप प्रमाद करोगे, तो क्या आपको भगवत प्राप्ति तो होनी ही है। श्री राधा वल्लभ लाल।